मित्रों, क्या आप जानते हैं कि जलकुंभी जलाशयों में पाया जाने वाला एक समस्या कारक खरपतवार है। अगर इसके कुछ पौधे भी कहीं से जलाशयों में आ जाते हैं तो वहां यह पौधे शीघ्र ही अपनी संख्या में बढ़ कर पूरे तालाब को अपनी चपेट में ले लेते हैं। अनेकों हानिकारक दुष्प्रभावों के कारण जलकुंभी आज पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इन्हीं कारणों से इसे कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जलाशयों को इससे मुक्त करने के लिए लोगों द्वारा श्रमदान कर अथवा श्रमिकों को लगाकर इसे तालाबों से निकाला जाता है। नगर पालिकाएं या नगर निगम मशीनों की सहायता से अक्सर तालाबों से जलकुंभी को निकालकर बाहर फेंक देते हैं। अक्सर देखा गया है कि इसे जलाशयों से निकालकर वहीं जलाशयों के किनारे या दूसरी जगह सड़कों के किनारों पर फेंक दिया जाता है, जहां यह बिना किसी लाभ के विनष्ट हो जाती है। पर मित्रों, अगर हम थोड़ा सा भी प्रयत्न करें तो इस खरपतवार से कम लागत में बहुत अच्छी केंचुआ खाद बना सकते हैं। आइए जानते हैं हम कैसे कि जलकुंभी से केंचुआ खाद बनाएं। निकाली गई जलकुंभी को इधर उधर ना फेंकें और इसको एक बड़े ढेर में एकत्र कर लें। बड़ा ढेर इसलिए करते हैं ताकि यह जल्दी ही सड़ जाए। 20 से 30 दिन बाद इस ढेर को हाथों अथवा मशीनों द्वारा पलट देना चाहिए। यदि आपके पास गोबर की उपलब्धता है तो गोबर को पानी में घोलकर इसके ऊपर छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से यह जल्दी अपघटित या पच जाती है। पर अगर गोबर पानी का छिड़काव ना भी करें तो भी यह थोड़ा अधिक समय लेकर पच जाएगी। 15 से 20 दिन बाद इसे पुनः पलट देना चाहिए ताकि यह और अच्छी तरीके से पच जाए और इसके अंदर जो गर्मी होती है वह शांत हो जाए। मित्रों, केंचुआ एक कोमल त्वचा वाला उभयलिंगी प्राणी है, इसलिए अगर गर्मी के ढेर में इसे छोड़ेंगे तो ये काफ़ी केंचुए मर जाएंगे, जिससे केंचुआ उत्पादन प्रभावित होगा। अतः इसे तभी छोड़ना चाहिए जब आपको लगे कि ढेर में गर्मी समाप्त हो गई है। आप देखेंगे कि 30 से 40 दिन में बड़ा ढेर बहुत छोटा हो गया है और जलकुंभी अधपची अवस्था में आ गई है। यह अधपची अवस्था ही केंचुए के लिए अच्छी खुराक है, जिससे वे बड़े चाव से खाकर मल उत्सर्जन के रूप में हमें केंचुआ खाद देते हैं। इस अधपची अवस्था के बड़े ढेर को छोटे छोटे ढेर में लाइनों में लगा लेना चाहिए और फिर इसमें केंचुआ छोड़ना चाहिए। एक 200 से 300 किलो के जलकुंभी अपशिष्ट में शुरू में यदि हम 1 किलो केंचुआ भी छोड़ें तो वह काफ़ी होगा। ये केंचुए शीघ्र ही वहाँ पर प्रजनन कर अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इनकी संख्या बढ़ने पर इन्हें वहाँ से निकालकर दूसरे ढेरों पर छोड़ देना चाहिए। ढेरों पर छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि केंचुए जलकुंभी अपशिष्ट को खाना शुरू कर देते हैं। 1 हफ्ते के बाद क्यारी के ढेर के ऊपर चाय के छोटे छोटे दानों समान केंचुआ खाद इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। इस केंचुआ खाद को समय समय पर वहाँ से उठा लेना चाहिए ताकि केंचुए बचे हुए ढेर को तेजी से खा सकें। मित्रों, केंचुओं की भी अनेकों प्रजातियां होती हैं, इसलिए आप जरूर जानना चाहेंगे कि हमें किस प्रजाति का उपयोग करना है। प्रयोगों में हमने देखा कि केंचुए की आइसिना फोइटिडा नाम की प्रजाति जलकुंभी से केंचुआ खाद बनाने के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है। अतः आप इस प्रजाति का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, ऐसे विश्व में अनेकों देश एवं प्रदेश हैं जहां जलकुंभी घरों और खेतों के आसपास बहुत मात्रा में पाई जाती है और वहां पर इसको निकालकर वैसे ही फेंक दिया जाता है। लेकिन यदि हम इसे इधर उधर ना फेंक कर इसका समुचित उपयोग कर केंचुआ खाद बनाएं तो यह एक बहुत ही लाभ का सौदा हो सकता है। आइए हम लोग प्रयास करें कि जलाशयों को जलकुंभी से मुक्त कर इसे इधर उधर न फेंक कर इससे केंचुआ खाद बनाएं और भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ करने में अपना योगदान दें। इस प्रकार हम लोग इस जैविक खाद का निर्माण कर अपने किचन गार्डन, बागों एवं खेतों में अधिक से अधिक उपयोग कर अच्छी और स्वास्थ्यवर्धक उपज लेकर धरती माता को रासायनिक खादों के बोझ से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें
और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।